की मांग को लेकर एसडीपी ने एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग थी कि बहू फोर्ट और भाभी वाली माता जैसे मुकामात को भी श्राइन बोर्ड के दायरे में लाया जाए। एहतजाजियों ने हुकूमत से मांग की कि जम्मू में पिलग्रिमेज टूरिज्म पर खास तवज्जो दी जाए। यूथ कांग्रेस ने जम्मू के SGMSH अस्पताल में मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की मांग की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूथ कांग्रेस लीडरान ने कहा कि अस्पताल में कुछ मरीजों ने अमले की जानिब से हिरासा करने की शिकायत की है। मरीजों के मुताबिक इनसे पैसे भी तलब किए जा रहे हैं। अपना जो स्टाफ है किश्तवाड़ में रियासती कांग्रेस के सेक्रेटरी ठाकुर जुगल बहादुर की सरबराही में कांग्रेस कारकुनों की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में PMGSY के तहत लैंड कंपनसेशन एंड अफर्मेशन के लिए 710 करोड़ रुपए के ऐलान पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर मुल्क में फूड सिक्योरिटी बिल मुतारुफ करने पर भी मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया। जिला बडगाम के मागाम कस्बे में पीने के पानी के अदम सरबराही के खिलाफ मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। पानी से महरूम मागाम कस्बे के लोगों ने कहा कि रमजान के दौरान इन्हें मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने इंतजामिया से मांग की कि जल्द से जल्द उनका मसला हल करते हुए पीने का पानी सरबराह किया जाए। नाज़रीन, ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद देखिए खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रमजान का चांद नजर आने की अब तक कहीं से कोई इत्तला नहीं। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने दी अजमेर की दरगाह पर हाजिरी, मुल्क में अमन व अमा के लिए मांगी दुआ। और इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में नरेंद्र अमीन को झटका, CBI अदालत ने ठुकराई जमानत अर्जी। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। रमजानुल मुबारक के चांद नजर आने की अब तक कहीं से कोई इतला नहीं है। कोलकाता, बेंगलुरु, पटना समेत दीगर शहरों से यही इतला है कि चांद दिखाई नहीं दिया। ताहम मुख्तलिफ रियासतों के रुयत हिलाल कमेटियां चांद के बारे में तस्दीक के लिए मजीद इंतजार कर रही हैं। नाज़रीन, चांद के ताल्लुक से जैसे ही कोई इतला आएगी हम आपको बताएंगे।
है वो नहीं आई है और हम लोग भी यहाँ पर चांद देखने की कोशिश में लगे हुए हैं। बादल तो अब तक साफ़ थी, लेकिन अभी जो है आसमान में जो है बादल नज़र आ रहे हैं, तो दुश्वारी हो रही है, लेकिन हम लोग लगे हुए देखते हैं इंशाल्लाह रहमान। कहीं जब खबर आती है तो फिर ये आसमान जिस तरह से साफ था वैसा लग रहा था कि शायद चांद जो है वो यहाँ दिख जाए। हाँ, जिस तरह साफ़ था असर के बाद से आसमान साफ़ था, लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि मगरिब से थोड़ा कब्ल से बादल जो है पूरा आसमान में छा गए हैं, तो चांद का तो शहादत मिलना मुश्किल हो रहा है। बोधगया में महाबोधि मंदिर पर सिलसिलेवार बम धमाकों की तफ्तीश जारी है। तफ्तीशकारों ने शुबे की बुनियाद पर एक खातून समेत 4 अफराद को तहवील में लिया है। दूसरी जानिब इस मामले की जांच NIA के सुपुर्द की जाएगी। वजारत दाखिला के अहदेदारों का कहना है कि बहुत जल्द इस ताल्लुक से रस्मी हुक्मनामा जारी किया जाएगा। साथ ही तारीखी महाबोधि मंदिर की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। मंदिर की सिक्योरिटी का चार्ज CRPF और BMP यानी बिहार मिलिट्री पुलिस ने संभाल लिया है। इंतजामिया ने महाबोधि मंदिर के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी है। महाबोधि मंदिर सिलसिलेवार धमाकों की जांच पड़ताल जारी है। जांच पड़ताल में NIA और NSG की मदद करने के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की ATS टीमें भी गया में मौजूद हैं। मंदिर के मुख्तलिफ दरवाजों पर नस्ब CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बताया जाता है कि फुटेज की क्वालिटी खराब होने के सबब मुश्तबा अफराद की शनाख्त में ज्यादा मदद नाज़रीन, किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये खबर हम आपको पूरी नहीं दिखा सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। बिहार के बौद्ध मरकज़ में धमाकों पर मुस्लिम दानिशवरों ने अफसोस का इजहार किया है। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों का मानना है कि किसी भी इबादत गाह में हमले करना मुसलमानों का शिवा नहीं हो सकता। साथ ही ये भी कहा गया कि किसी जाँच से पहले किसी फ़र्द या तंजीम का लेना गलत होगा, लेकिन हर पहलू से जाँच होना ज़रूरी है। कि जो मुसलमान होगा वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ऐसा इंसानियत के ख़िलाफ़ काम कर ही नहीं सकता जी। बकौल मौलाना आज़ाद के जिसके हाथ में कुरान होगा उसके हाथ में बम हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि इस तरह के घटना को म्यांमार में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ, या श्रीलंका में तामिलों के साथ क्या हो रहा है, तामिल हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इनसे मिला के नहीं देखना चाहिए। जो हुआ बहुत शर्मनाक है, अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। मैं इस बात को एकदम 1% भी सही नहीं मानता हूँ। ये बिला वजह का एक शोशा जो है निकाला इन्होंने। मुसलमानों के ताल्लुकात बुद्धिस्ट के साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं। आजकल कुछ दिनों से ख़ास तरीके से बामियान के बाद से कोई ताल्लुकात ज़रा ख़राब हुए हैं। तो खाली म्यांमार की बात क्या है, श्रीलंका में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए यहाँ क्यों बदला लिया जाएगा? यहाँ जो बेकसूर हैं, यहाँ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनसे क्यों बदला लिया जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी की बात है ये, और बड़ी जल्दबाजी वाली बात है। और बगैर किसी के तफ्तीशी इदारे के जांच के और एकाएक किसी मुसलमान या किसी हिंदू या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे देना, ये हमारे समझ से मुनासिब नहीं है। ये जांच अभी जांच के अंदर है, ये जांच आवे और जांच के बाद फिर जो जांचकर्ता लोग हैं फिर जैसा रिपोर्ट दे उसके मुताबिक जो मुजरिम हो उसको सज़ा दी जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि म्यांमार में अगर कुछ हो रहा है तो उससे हमारे भारत पर क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा भारत एक अलग राष्ट्र है, म्यांमार एक मामला एक अलग है। बिहार को या हिंदुस्तान को म्यांमार के मामला से क्या मतलब है। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी दी। दरगाह शरीफ पर हाज़िरी के मौके पर अंजुमन खुद्दाम दरगाह मुंतज़मीन की जानिब से उनका इस्तक़बाल किया गया। दरगाह कमेटी की जानिब से सदर जमहूरिया की खिदमत में रिवायती तलवार पेश की गई। प्रणब मुखर्जी इससे कबल भी दरगाह की ज़ियारत कर चुके हैं, लेकिन बहैसियत सदर जमहूरिया ये इनका पहला दौरा है। सदर जमहूरिया के हमरा राजस्थान के गवर्नर मार्गरेट अलवा और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया राजस्थान के 2 रोज़ा दौरे पर है। दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित ने कहा कि उनकी सरकार हर साल इमामों की तनख्वाहों का जायजा लेगी। कल इन्होंने इमामों के साथ एक मीटिंग भी की थी। मीटिंग के बाद शीला दीक्षित ने कहा था कि दिल्ली सरकार गुज़िश्ता 15 बरसों से दारुल हुकूमत में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी बरकरार रखने में कामयाब रही है। नहीं, जैसे वो हर एक को इंक्रीमेंट मिलता है ना हर साल या 2 साल के बाद, तो वो अवधि तय कर लिया। अब हम एडहोकिज्म करते हैं, 5 साल पहले या 4 साल पहले कुछ तनख्वाह थी, फिर उसको बढ़ाना पड़ा कभी कभी। तो एक विधिवत तरीके से, क्योंकि देनी तो है ही उनको, तो उनकी इज्जत के मुताबिक दी जाए, ये मेरा।
इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने मुलजिम नरेंद्र अमीन की जमानत अर्जी को मुस्तरद कर दिया। नरेंद्र अमीन ने अपनी अर्जी में मामले में सीबीआई की दाखिल करदा चार्जशीट पर सवाल उठाए थे। नरेंद्र अमीन के मुताबिक चार्जशीट नामुकम्मल है और सीबीआई ने इनकी गिरफ्तारी के 90 रोज़ के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसकी बुनियाद पर इन्हें जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट को दुरुस्त करार दिया। इस केस के आरोपी नरेंद्र अमीन, जिनके सामने बहुत गंभीर आरोप सीबीआई ने अपने चार्जशीट में लगाए हैं, उन्होंने ये कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाया था कि ये चार्जशीट अधूरा है और 90 दिन के जो लिमिट है उसके अंदर नहीं पूरा चार्जशीट पूरा फाइल नहीं हुआ है, इसीलिए उनको डिफरेबल का लाभ मिलना चाहिए, जिसको आज कोर्ट ने नकारते हुए ये कहा है कि नहीं, जो सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल किया था वो पूरा है और जो 90 दिन के अंदर चार्जशीट करना चाहिए था वो सीबीआई ने किया है, इसीलिए अमीन को डिफरेबल बेल का हक नहीं मिलता है। शिया आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि 2014 के इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी राम मंदिर के मौजू पर सियासत कर रही है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने बीजेपी पर मुल्क में अमन अमा की फ़ज़ा ख़राब करने की साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया। क्योंकि हमने उस बात भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि न ये राम भक्त हैं न ये कृष्ण भक्त हैं, बल्कि कुर्सी भक्त हैं और सत्ता भक्त हैं। बल्कि हिंदी में जो कहा जाता है बगला भक्त रहे हैं। देखिए, हमारे इसी मुतालबे के लिए जलसा हुआ है हमारा कि हमें हमारा हक अभी नहीं मिला है, लिहाजा हमें हमारा हक मिलना चाहिए, वरना हम कोई फैसला करेंगे 14 के लिए। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। मुस्लिम मसाइल हल करने के लिए हुकूमतें संजीदा नहीं है। अक़लियतों को सोची समझी साजिश के तहत पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना कल्बे जवाद ने लखनऊ में किया। अइम्मे मसाजिद कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए मौलाना ने यह भी कहा कि मौजूदा रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में शियों की नुमाइंदगी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। एहतजाज के बावजूद भी हुकूमत के जिम्मेदारान गूंगे बहरे बने हुए हैं। लखनऊ में वाक़ आरिफ कैसल में मुनक़िदा अइम्मा मसाजिद कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों से आए इमामों ने अपने अपने इलाक़ों के मसाइल पेश करते हुए उनको हल करने की गुजारिश की और इस सिलसिले में तजावीज़ भी पेश की। कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना कल्बे जवाद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। हज़ारों हज़ार वहाँ शिया जमा हुए थे, जिसमें औरतें और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे। उसमें लू गए थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए
और उसके बाद हमने कहा था कि हम घेराव करेंगे चीफ मिनिस्टर का। उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब का पैगाम आया था कि हम आपके सारे मुतालिबात मान लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा मौका दीजिए, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो उसको भी 1 साल हो गया, तकरीबन 1 साल हो रहा है। कुछ मसाइल तो ऐसे हैं जिन्हें आपसी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, जबकि बड़े मसाइल हुकूमती सतह पर हल किए जाने चाहिए। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि हुकूमतों ने अक़लियती मसाइल से अपनी तवज्जो ही हटा ली है। बुनियादी मसाइल से लेकर हसास मौज़ूआत तक कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मौलाना कल्बे जवाद कहते हैं कि अक़लियतें तो नज़रअंदाज हो ही रही हैं, साथ ही अक़लियतों में अक़लियत शिया तबके के लोगों की भी कोई मौजूदा हुकूमत में सुनवाई नहीं कर रहा है। इसी तरह से पार्लियामेंट असेंबली में कोई नुमाइंदगी नहीं। कैबिनेट में हमारे कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए, असेंबली में 2-3 मेंबर होना चाहिए हमारे, ताकि हम अपनी बात कह सकें। इसी तरह से एडुकेट जर्नल्स होते हैं, उसमें हमेशा कोई ना कोई शिया रहा है, अब की कोई शिया उसमें नहीं बनाया गया। तो हमारा कहना है कि एडिशनल एडुकेट जर्नल भी एक शिया होना चाहिए। इसी तरह से औकाफ के सिलसिले में हमारा कहना यह है कि अच्छे जो शिया है, नुमाइंदा शिया है, उनको औकाफ बोर्ड में लिया जाए, हुकूमत के चमचों को न लिया जाए। मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में रमज़ानुल मुबारक के बाद एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें सिर्फ शिया तबके के ही नहीं बल्कि वो तमाम लोग मदऊ किए जाएंगे जो अक़लियती बहबूद और तरक्की के ताल्लुक से नरम गोशा रखते हैं। ETV न्यूज़, लखनऊ। अज़्म, इस्तक़लाल और कुछ हासिल करने के मकसद से कर्नाटक के शहर बीदर में कायम शाहीन कॉलेज के तलबा ने वो कर दिखाया जिसका बड़े बड़े कॉरपोरेट कॉलेज सिर्फ ख्वाब देखते हैं। शाहीन कॉलेज में ज़ेर तालीम गरीब और पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले 35 तलबा ने कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी KCET के मेडिकल के दाखिला इम्तहान में 1000 के अंदर रैंक हासिल किया है। तलबा के इस मुजाहरे को मुल्क के किसी भी इदारे में एक रिकॉर्ड और तारीखी कारनामा तस्वुर किया जा रहा है। कर्नाटका का तारीखी शहर बीदर 600 साल पहले बहमनी दौर में इल्म अदब का गहवारा था। यहाँ दुनिया के तकरीबन 25 ममालिक के लोग तालीम हासिल करने के लिए आते थे, लेकिन धीरे धीरे इस इल्म हिकमत के मरकज़ की हालत ये हो गई कि बीदर का शुमार पसमानदा शहरों में होने लगा। ख़ासतौर पर यहाँ की मुस्लिम अक़लियत की तालीमी हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 दहाई पहले यहाँ एक भी मुस्लिम खातून डॉक्टर नहीं थी। इस सूरत हाल के मद्देनज़र बीदर के एक शहरी अब्दुल कदीर ने मुसलमानों की तालीमी हालत को बेहतर बनाने के मकसद से तालीमी इदारे शाहीन की शुरुआत की। अब्दुल कदीर ने उनके हम ख्याल दोस्तों के ताउन से गुज़िश्ता कई सालों से लगातार मुस्लिम तलबा को इस माहौल में तालीम फराहम करने में लगे हैं कि मेडिकल एंट्रेंस इम्तहान जैसे मुश्किल मरहले को तय करना भी मुमकिन हो गया है। इस साल KSET के मेडिकल एंट्रेंस में शाहीन कॉलेज के करीब 75 तलबा व तालबात ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल करते हुए MBBS के कोर्स में दाखिले को यकीनी बना लिया है। बच्चों की ज़रूरत को महसूस करते हुए, क्योंकि नाज़रा कुरान भी बच्चे की ज़रूरत है, अरबी ज़ुबान भी बच्चे की ज़रूरत है, उसका भी ख्याल रखते हुए हम काम शुरू किए। ये सिलसिला गुज़श्ता 15 साल से चल रहा है। शोबे कुरान भी हमारे पास 15 साल से चल रहा है। साथ ही साथ तो जब हमारे हाफिज़ बच्चे असली तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दिए, पहली हमारी हाफिज़ा राजा बसरी बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से MBBS मुकम्मल करी। इस तरह एक के बाद दीगर तकरीबन 15-17 लड़कियां हाफिज़ा MBBS अब कर रहे हैं या कुछ फारिग हो गए हैं। मैंने शाहीन इदाराजात से अपनी तालीम मुकम्मल की। बीदर शाहीन इदाराजात से मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। वहाँ बेशक सभी सहूलियात मुझे फ़राहम की गई। जनाब अब्दुल कदीर साहब की वजह से मुझे इतना सपोर्ट मिला कि मैं इस काबिल बनी कि मैं इस रैंक को हासिल कर सकी। कर्नाटका के शहर बीदर में कायम शाहीन जूनियर कॉलेज और उसके दूसरे इदाराजात में न सिर्फ कर्नाटका बल्कि हिंदुस्तान के 12 रियासतों के तलबा ज़ेर तालीम हैं। इस इदारे के बानी अब्दुल कदीर को ऐसा लगता है कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का फौलादी अज़्म रखते हैं। उनके इदारे में ज़ेर तालीम तलबा न सिर्फ पसमानदा पस मंज़र के हैं बल्कि दीनी मदरसे के फारिग या हाफिज़ तलबा की बड़ी तादाद मुस्तक़बिल में डॉक्टर बनने जा रही है। बीदर से जो शाहीन PU कॉलेज जो पिछले 20 साल से कायम है, वहाँ पर जो कोचिंग क्लासेस किए जाते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, ख़ास तौर से मेडिसिन की कोचिंग, पिछले चंद सालों से नुमाया रिजल्ट्स वहाँ से आ रहे हैं। और शाहीन से बहुत सपोर्ट मिला मुझे और सब कुछ अच्छा था, सराउंडिंग्स भी अच्छे थे, हार्ड वर्किंग मैं वहाँ पर जाकर सीखा और खदीर सर का भी बहुत सपोर्ट था। आगे चलकर इंशाअल्लाह मैं एक अच्छा डॉक्टर बनकर, अच्छा साइंटिस्ट बनकर कौम की खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह।
शाहीन कॉलेज के केसेट मेडिकल टॉपर्स को जुनूबी हिंद के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों की जानिब से तहनीत पेश की जा रही है ताकि इन होनहार तलबा और दूसरे तालीमी इदारों के तलबा की हिम्मत अफजाई हो सके। इसी सिलसिले में हैदराबाद के मेस्को इदारे ने इनका एजाज़ किया। ET न्यूज़ हैदराबाद। नाज़रीन, खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स सऊदी अरब, तुर्की और बेल्जियम से इंपोर्ट करदा दिलकश और दीदाजेब रंगों और कई डिजाइन्स में जानेमाज, बेहतरीन क्वालिटी वाजिबी दाम में दस्तयाब है। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, अलसरिया कारपेट्स सऊदी अरेबिया के जुनूबी हिंदुस्तान के लिए वाहिद इंपोर्टर। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, मसाजिद, दुकान व मकान के अलावा आरामदेह कारपेट्स और मसनवी ग्लास। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, शॉप नंबर C366 सला अशोक प्लाजा, होटल गोलकुंडा के बाजू, मसाब टैंक, हैदराबाद। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। कटिहार मेडिकल कॉलेज के बानी अहमद अशफाक करीम की गिरफ्तारी के खिलाफ आज पटना के करगिल चौक पर कारवान उर्दू की जानिब से धरना दिया गया। एहतजाज में शामिल RJD और LJP लीडरों ने अहमद अशफाक करीम की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। इन लीडरों ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि सूबे के वाहिद अक़लियती मेडिकल कॉलेज को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। पुलिस हिरासत में पेशी के दौरान खालिद मुजाहिद की पुरस्कार मौत के खिलाफ रिहाई मंच का धरना लखनऊ में मुसलसल जारी है। रिहाई मंच ने यूपी असेंबली में निमेश कमीशन की रिपोर्ट पेश होने उस पर कार्रवाई के ऐलान तक धरना जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। धरने के 50 दिन मुकम्मल होने पर कल बड़ी तादाद में मुजाहिरीन शिरकत कर सकते हैं। कर्नाटका रियासती वक्फ बोर्ड ने मैसूर के रुकने असेंबली तनवीर सेठ को टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में साबिक रियासती वजीर मुमताज़ अली खां के इस्तीफे को कबूल करते हुए तनवीर सेठ को उनकी जगह पर चेयरमैन बना दिया गया है। बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल रियाज खान ने कहा कि इत्तफाक राय से रुकने असेंबली तनवीर सेठ को चेयरमैन नामजद किया गया है। वाज़ेह है कि टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट डेवलपमेंट कमेटी टीपू सुल्तान की यादगारों की निगरानी के अलावा टीपू सुल्तान के उर्स की तकरीबात का इनेकाद करती है। हैदराबाद की तर्ज पर सफ़ा बैतुलमाल शाख नांदेड़ की जानिब से गरीब और बेवाओं में रमज़ान राशन किट तकसीम की जा रही हैं। इस सिलसिले में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान शहर के कुछ गरीब और मुस्तहिक़ अफराद में राशन किट तकसीम की गई। पहले मरहले के तहत 75 अफराद में ये किट तकसीम की गई। अनकरीब दूसरे मरहले में 100 से ज़्यादा अफराद में राशन तकसीम करने का ऐलान किया गया है।
रमज़ान के पेश नज़र रांची के बाज़ार में रौनकें आ गई हैं। बाज़ार में खुसूसी दुकानें लग रही हैं। रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली मखसूस अशिया, सेवैयाँ और इत्र के अलावा दीनी किताबों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हुआ है। एकदम सफ़ेद है। ये खुशी होती है जिसके वजह से हर मुसलमान एक खुशी मनाते हुए शुरू दिन हम लोग का होता है चांद देखने के बाद तरावी पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग आधी रात को उठ के सहरी खाते हैं और ये भी एक सुन्नत है। पहले दिन रोज़ा के लिए फिर सेवैयाँ खरीदते हैं। हम लोगों ने अभी किराम पाक हदिया कराए हैं, जय नमाज हदिया कराए हैं, हम लोग सुरमा ले रहे हैं, अतर ले रहे हैं। हम लोगों ने सब चीज़ खरीदारी कर रहे हैं और अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, सब इस चीज़ को तो मतलब खरीदारी करें। बेंगलुरु में कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के तहत मुनक़िदा इजलास में मारूफ समाजी कारकुन और सहाफ़ी हाफिज़ सैयद शमसुल हुदा को ताज़ियत पेश की गई। हाल ही में शमसुल हुदा का चंद नामालूम अफराद ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया था। ताज़ियती इजलास में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि हाफिज़ शमसुल हुदा ने मिल्लत को दरपेश मसाइल के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई थी। हाफिज़ शमसुल हुदा के कत्ल की जाँच करने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इजलास में साबिक़ रियासती वज़ीर रोशन बेग से दरख्वास्त की गई कि वो इस मामले में हुकूमत पर दबाव डालें। आंध्र प्रदेश के करीमनगर टाउन में गुज़िश्ता दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से टाउन में नाले और गटर तेज़ बह रहे हैं। आलिया नामी एक 5 साल लड़की भी तेज़ बह रहे गटर में बहकर फौत हो गई। आलिया स्कूल से वापस आ रही थी कि अचानक पैर फिसलने से गटर में गिर गई। आलिया की लाश बहुत दूर तक बहकर चली गई थी। काफ़ी तलाश के बाद विरसे को लाश हाथ लगी। मुकामी लोगों का कहना है कि हुक्काम की लापरवाही की वजह से मासूम लड़की आलिया फौत हो गई है। अरबी को गई थी, पानी भर रहा तो नको बोले थे। अरबी जाके वो मोहरी में चप्पल गिर गया और के लेने जाके मोहरी में गिर गई। वो मोहरियाँ बड़े बड़े है वो किसको नहीं मिला। वो बिल्ले नहीं है, खाली खुला खुला है पूरा। वो उसमें गए गिर गए खत्म मोहरी में 5 साल की है। मेरा नाम चांद पाशा। तेलुगु रोजनामा ईनाडू के मंदू अड़गू विंग की जानिब से आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद के डिग्री कॉलेज में कानूनी हक़ जानकारी पर एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक ने तलबा को कानूनी हक़ जानकारी के बारे में मालूमात फराहम कराई। रमज़ान और बारिश के मौसम के पेश नज़र गरीब और ज़ईफ़ अफराद में छतरियों की तकसीम के लिए कांग्रेस पार्टी के कारकुन मोहम्मद सिकंदर की जानिब से नांदेड़ में एक प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। रियासती वज़ीर DP सावंत के यौम सालगिरह के ज़िम्न में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में सैकड़ों अफराद में छतरियाँ तकसीम की गई। तकरीब के दौरान मेयर बल्दिया अब्दुल सत्तार ने शहर में अनकरीब उर्दू घर के तामीर का ऐलान किया। साथ ही कब्रिस्तान के लिए 2 एकड़ अराजी मुख्तस करने का भी ऐलान किया। खास बात में फिलहाल इतना ही। अगली बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा